हफीज सेंटर में आतिशज़दगी का वाकया। गुलबर्ग के रास्ते बंद होने पर ट्रैफिक का अज़दहाम। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। लाहौर सेंटर से हफीज सेंटर तक का इंटरसेक्शन आम ट्रैफिक के लिए बंद। चैनवन चौक से हफीज सेंटर की जानिब भी आम ट्रैफिक मुअत्तल। CTO सैयद हमाद आबिद के मुताबिक लाहौर सेंटर यू टर्न पर लोड बढ़ने से कलमा चौक अंडरपास को बंद कर दिया गया। हफीज सेंटर के बाहर पुलिस के सिक्योरिटी इंतजामात। SP मॉडल टाउन की सरबराही में 2 SDPOs और 8 SHOs को जिम्मेदारियां मिल गईं। पुलिस लाइन से 240 से जायद जवान को सिक्योरिटी पर लगा दिया गया। एंटी राइट्स फोर्स की 12 रिजर्व्स भी तैनात कर दी गईं। हफीज सेंटर में 19 घंटे से कूलिंग का अमल जारी। मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर की बड़ी मार्केट में आतिशज़दगी से ताजरों का अरबों रुपए का नुकसान। इंतजामिया ने हफीज सेंटर को सरबमोहर कर दिया। इमारत क्लियर होने तक हफीज सेंटर सील रहेगा। किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स के हफीज सेंटर के करीब जाने पर पाबंदी। हफीज सेंटर इंतजामिया और DC की इजाज़त से सेंटर में दाखिले की इजाज़त होगी। कमिश्नर की जानिब से DC लाहौर की सरबराही में 14 रुकनी कमेटी 7 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। हफीज सेंटर में आतिशज़दगी का वाकया। लाहौर चैम्बर की क़यादत का इजहार यकजहती के लिए हफीज सेंटर का दौरा। दुकानदारों का शदीद गम गुस्से का इजहार। हमारा अरबों का नुकसान हो गया। उम्र भर की जमा पूंजी जल गई। आग पर बर वक्त काबू क्यों नहीं पाया जा सका। 2 ताजर ग्रुपों में तल्ख कलामी। खिदमत ग्रुप के दुकानदारों ने बरसर इख्तदार ग्रुप ट्रेडर्स लीग को मुरूद इल्ज़ाम ठहरा दिया। ताजर रहनुमा कहते हैं कि ये वक्त मुत्तहिद होने का है। इस वक्त कोई ग्रुप नहीं, तमाम ताजर मुत्तहिद हैं। हफीज सेंटर आतिशज़दगी का सानिया। हुकूमत ताजरों की माली इमदाद का ऐलान करे। प्लाजे की बहाली का काम जंगी बुनियादों पर किया जाए। शाह आलम और आजम क्लॉथ मार्केट में भी लटकते और उलझते तार हैं। आग लग जाए तो दुकानदार बाहर भी निकल सकते हैं। हुकूमत नक्शा मंजूर करते वक्त जरूरी आलात क्यों चेक नहीं करती। सदर लाहौर चैम्बर मियां तारिक मिसबा, सीनियर नायब सदर नासिर हमीद और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, DHA में फायर हाइड्रेंट और दीगर आलात के बगैर प्लाजा तामीर नहीं हो सकता। नासिर हमीद बोले, रेस्क्यू ऑपरेशन बर वक्त किया जाता तो जल्द काबू पा लिया जाता। ताजरों का कारोबार खत्म हो गया। मुतबादिल जगह फौरी फराहम की जाए। गुलबर्ग के 50 प्लाजों में फायर हाइड्रेंट सिस्टम गैर फाल होने का इंकशाफ। LDA अपनी जिम्मेदारियां संभालने में नाकाम। गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पर प्लाजों में आग बुझाने के आलात की चेकिंग ना की जा सकी। 3 बरसों में LDA की टीमों ने किसी एक प्लाजे का भी दौरा नहीं किया। 2017 के बाद किसी प्लाजे को फायर फाइटिंग सिस्टम की चेकिंग पर कोई नोटिस नहीं दिया गया। शोबा टाउन प्लानिंग ने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तामीर के दौरान भी जायजा नहीं लिया। लाहौर न्यूज की निशानदही पर DG LDA अहमद अजीज तारड़ का नोटिस। शोबा टाउन प्लानिंग को प्लाजों की चेकिंग की हिदायत कर दी। हफीज सेंटर में आतिशज़दगी का मामला। हुकूमती इदारों की गफलत का एक और केस सामने आ गया। हफीज सेंटर के 500 मीटर में कोई फायर हाइड्रेंट सिस्टम ही मौजूद नहीं। रेस्क्यू की गाड़ियों को पानी भरने में मुश्किलात हुई। कवानीन के तहत मल्टी स्टोरी के सामने फायर हाइड्रेंट होना जरूरी। हफीज सेंटर और पेस प्लाजा के दरमियान कोई हाइड्रेंट नहीं लगाया गया। रेस्क्यू की गाड़ियां करशी पार्क में PHA के हाइड्रेंट से पानी भरती रहीं। बर वक्त पानी की फराहमी न होने से ज्यादा नुकसान हुआ। MD वासा सैयद जाहिद अजीज कहते हैं, 50,000 गैलन पानी वासा की तरफ से फराहम किया गया। चीफ टाउन प्लानर LDA तारिक महमूद बोले, फायर हाइड्रेंट लगाना प्लाजे की जिम्मेदारी है।
सियासी मैदान में गर्मा गर्मी और अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक। वज़ीर आज़म इमरान खान का कल लाहौर आने का इम्कान। वज़ीर आज़म दौरा लाहौर में वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म को पंजाब के मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नवाज शरीफ रॉ का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। इनके बयानात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। सुल्तान मफरूरुद्दीन को इत्तेहादी सियासी जनाजा समझने लगे। मीम और नून लीग पीडीएम पर बोझ बनती जा रही है। सियासत में मीम लीग जितना खेलेगी उतना ही नून और शीन का बेड़ा गर्क करेगी। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा, फौज की कुर्बानियों से हम सुख की जिंदगी गुजार रहे हैं। निज़ारे कायद की बेहुरमती पर बेगम सफ्तर को भी गिरफ्तार किया जाए। कोरोना वायरस का खतरा बरकरार। क्रेसेंट मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल सोबिया लोधी भी कोरोना का शिकार। हेड मिस्ट्रेस सोफिया कादिर ने भी तबीयत नासाज होने पर छुट्टी ले ली। स्कूल के मजीद स्टाफ में भी कोरोना की अलामात। वालिदैन में तशवीश की लहर दौड़ गई। सीईओ के मुताबिक महकमा सेहत की जानिब से क्रेसेंट में ताहाल कोरोना का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। लाहौर में 24 घंटों में 45 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब भर में 93 नए मरीज सामने आ गए। मरीजों की मजमूई तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 2 कंफर्म केसेस सामने आ गए। सूबा भर में 121 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब के तमाम बुनियादी सेहत मराकज़ को रीवैम्प किया जाएगा। खस्ता हाल 222 बुनियादी सेहत मराकज़ की इमारतों को दोबारा तामीर का आगाज़ किया जा चुका। वज़ीर आज़म का सेहत की सहूलियात अवाम की दहलीज पर दस्तियाब करने का ख्वाब है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। बुनियादी सेहत मराकज़ की अपग्रेडेशन और रीवैम्पिंग का जायज़ा लिया गया। आटा और चीनी की कहानी वही पुरानी। मार्केट में आटे की सप्लाई कुछ बेहतर हुई मगर चीनी की कीमत में कमी ना हो सकी। गड़ी शाहू बाजार में चीनी की किल्लत बरकरार। अक्सर दुकानों पर चीनी की अदम दस्तयाबी। मार्केट में चीनी 110 रुपए किलो में फरोख्त की जाने लगी। सरकारी निर्खनामे में सब्जियों की कीमतें बढ़ गई। इंतजामिया रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में भी नाकाम। टमाटर की कीमत में मजीद 5 रुपए किलो का इजाफा। 115 के बजाय 150 रुपए किलो में फरोख्त। प्याज 59 के बजाय 80 रुपए। लहसुन 360, अदरक 500 रुपए किलो बेचा जा रहा है। सब्ज मिर्च 6 रुपए महंगी 162 के बजाय 250 रुपए किलो में फरोख्त। मुर्गी के गोश्त की कीमत में रिलीफ। ब्रॉयलर गोश्त 4 रुपए किलो सस्ता हो गया, 247 रुपए किलो में बिकने लगा। वज़ीर आला का अवाम को रिलीफ देने के लिए अहसन इकदाम। पंजाब के दिगर शहरों में सस्ते सहूलत बाजार लगाने की असूली मंजूरी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ताहिर खुर्शीद को फौरी इकदामात की हिदायत कर दी। लाहौर में 6 सस्ते सहूलत बाजार कायम। सस्ते सहूलत बाजारों में आटा और दीगर अशिया ज़रूरिया नोटिफाइड रेट पर दस्तियाब। उस्मान बुज़दार कहते हैं सस्ते सहूलत बाजारों से अवाम को महंगाई से रिलीफ मिलेगा। अवाम के हुकूक का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। जिला इंतजामिया लाहौर ने 31 सहूलत बाजार कायम कर दिए। डीसी मुदस्सिर रियाज का शादमान सहूलत बाजार का दौरा। कहते हैं 20 किलो आटे का थैला 840 रुपए का मिलेगा। चीनी 95 रुपए फी किलो मिलेगी। तबलीगी जमात पूरी दुनिया में अमन की सफीर है। रायविंड इज्तिमा में किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तबलीगी जमात की हर तरह से खिदमत के लिए हाजिर हैं।
स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की रायविंड तबलीगी मरकज में अमीर तबलीगी जमात मौलाना एहसानुल हक और दीगर से मुलाकात। सूबाई वजीर मादनियात हाफिज अमार यासिर रासिक इलाही भी मौजूद रहे। मौलाना एहसानुल हक बोले कि परवेज इलाही और उनके घराने की दीनी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। PIA ने लाहौर एयरपोर्ट पर दुबई जाने वाले 100 से ज़ायद मुसाफिरों को रोक लिया। मुसाफिर PK 203 के जरिए दुबई जा रहे थे। मुसाफिरों का लाहौर एयरपोर्ट पर एहतजाज, हमारे पास तमाम दस्तावेजात मुकम्मल हैं फिर भी नहीं जाने दिया जा रहा। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट और 2000 दरहम भी मौजूद हैं। मुसाफिर दुहाइयाँ देते रहे। तर्जुमान PIA के मुताबिक मुसाफिरों की प्रोफाइलिंग मुकम्मल नहीं, बेशतर मुसाफिर शराइत पर पूरा नहीं उतरते। लाहौर एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुकाम की बड़ी कार्रवाई, मेडिकल स्टंट की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। दुबई से आने वाले मुसाफिर के सामान से 60 लाख मालियत की 159 मेडिकल स्टंट्स बरामद। DC कस्टम्स साकिब वडाइच के मुताबिक मुसाफिर से ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का NOC बरामद नहीं हुआ। मुसाफिर कराची का रिहायशी है, दुबई से लाहौर स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया। नसीराबाद के इलाके में डोर फिरने से UHS का मुलाजिम जख्मी। मुलाजिम ओब्रायन को गले पर 12 टांके लगाए गए, हालत खतरे से बाहर। चचाजाद भाई की मुद्दियत में मुकदमा दर्ज। वजीर आला का वाक़े का नोटिस। CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। CCPO ने SP मॉडल टाउन से रिपोर्ट तलब कर ली। बाग़े जिना को खूबसूरत बनाने के लिए इंतजामिया का एक और कदम। 1 किलोमीटर के पैच पर मुख्तलिफ रंगों की छतरियां लगा दी गई। सफ़ेद, लाल, सब्ज और पीले रंग की छतरियों ने बाग के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। बाग़े जिना में आने वाले सयाहों की खुसूसी दिलचस्पी। और जिम्बाब्वे के खिलाफ 21 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, फ़खर जमान, आबिद अली, हैदर अली और मोहम्मद हफीज़ टीम में शामिल। इमामुल हक, इफ्तिखार, खुशदिल शाह, मोहम्मद रिजवान और हारिस सुहेल स्क्वाड का हिस्सा। फ़हीम अशरफ, शादाब खान, इमाद वसीम, रुहेल नज़ीर और वहाब रियाज टीम में शामिल। शाहीन आफरीदी, मूसा खान, मोहम्मद हुसनैन, हारिस रऊफ, उस्मान कादिर और जफ़र गोहर स्क्वाड में शामिल। चीफ सिलेक्टर मिसबाउल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अच्छी परफॉर्मेंस से जिम्बाब्वे के खिलाफ मैचेस जीतेंगे।